बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खूब मज़े में होंगे और मेरे साथ सुबह सुबह 4:45 का टाइम एंजॉय करें। आप लोगों ने देखा कि कितनी जल्दी सवेरा हो रहा है और हमें तो आजकल रातें इतनी मुख्तसर लग रही हैं। वजह शायद ये है कि ईशा की नमाज़ पढ़ते पढ़ते जो है वो 11 बज जाते हैं और सोते सोते 12। तो फिर सुबह सुबह फजर के लिए जब इतनी जल्दी उठना पड़े तो लगता है कि रात हुई ही नहीं थी, बस अभी सोए थे और अभी उठ गए। और उठने के साथ ही आपको पता ही है कि सारे दुनिया के काम जो हैं वो आपके इंतज़ार में होते हैं। उसमें आपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है, लंच बनाने होते हैं और बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह जो है वो हम कितने ढेरों ढेर काम कर लेती हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। देखा जाए तो ये रोज़ के करने के काम हैं और इनको करने में जो है वो किसी किस्म की कोताही या परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन बस कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर होता है जब आप लेस मोटिवेटेड होते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आपने कुछ करना है। बस दिल चाहता है कि सब के सब अपने स्कूल कॉलेज ऑफिसों को जाएं और आप सुकून से लंबी तान के सो जाएं। हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल तो है। लेकिन यकीन माने मौसम इतना प्यारा था और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बस मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि एक लंबी सी वॉक की जाए। उसके बाद हो सकता है कि ज़रा माहौल बेहतर हो जाए, दिमाग को भी सुकून मिले और कुछ ध्यान इधर उधर भी जाए और हाथ पैर टांगों में भी थोड़ी सी जान आ जाए, तो शायद हम ज़रा ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाए। ऐसा होता ही है, कभी आपकी तबीयत परेशान हो, घबरा रही हो या बस बिला वजह ही आप थके में हो, तो अपने आप को कहीं और इंगेज कर लीजिए। आपका दिमाग बड़ी कमाल की चीज़ है। जब वो डिफरेंट चीज़ों को देखता है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचता है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनका गार्डन कितना साफ़ है, इन्होंने चेयर्स बाहर रख ली हैं, अब ये शाम को एंजॉय करेंगे। या मैं वॉक कर रही हूँ तो यहाँ पे एक हनी भी मेरे पीछे लग गई थी, तो मैंने स्पीड बढ़ाई और जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई तो मैंने देखा इतना खूबसूरत दरख्त, बिल्कुल दिमाग से सारी चीज़ें गायब ही हो गई। यानी कि कुछ लम्हों के लिए मैं भी एक छोटा सा बच्चा ही बन गई, फूलों से खेलता हुआ, पत्तियों को उड़ाता हुआ, और बस नॉर्मल हो गए। भूल ही गए कि थोड़ी देर पहले बहुत ही मोटिवेशन लो थी। याद आ गया कि अब तो बहुत सारे काम करने हैं। बाहर वीड्स ग्रो हो गई थी, उनके ऊपर मैंने विनेगर और डिश वॉश लिक्विड इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाया और उसका स्प्रे किया। इससे ज़्यादातर यही होता है कि वीड्स डेड हो जाती हैं। मगर मुझसे गलती ये हुई कि मैंने वो वाला विनेगर यूज़ कर लिया जो हम घर में यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विनेगर चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, घूम फिर के सारे काम करके घर वापस आ गए हैं। गोश्त मैंने पहले से डीफ्रॉस्ट करने रख दिया था, तो वो मैंने डाला प्रेशर कुकर में। बाय द टाइम वो अच्छी तरह से खुश्क होगा, इतनी देर में हम बना लेते हैं केक। क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अम्मा बहुत दिनों से मीठा नहीं बनाया, और अम्मा आपको पता ही है आज थोड़े कम काम करने के मूड में थी। तो मैंने सोचा कि जो रेडीमेड केक मिक्स है उससे केक बनाया जाए और केक का मोल्ड भी ना यूज़ किया जाए, एक डिश में बनाया जाए, उसी में सर्व किया जाए और उसी डिश पे ढक्कन लगा के फ्रिज में भी रख दिया जाए, ताकि मुझे धोने के लिए कम से कम 1 और 2 बर्तन जो हैं वो कम हो। क्या ख्याल है? कभी कभी ऐसे भी चलता ही है। तो जी, बाय द टाइम हमारा केक गया अवन में, यहाँ पे गोश्त देख लीजिए पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। उसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, 4 बेसिक मसाले होते हैं देसी कुकिंग के, ज़्यादा कन्फ्यूजन होती ही नहीं है।
चूँकि ये बीफ है तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। उसके साथ तला हुआ प्याज और टमाटर डाल दिए। किसी ने मुझसे पूछा था आप कौन से ब्रांड का तला हुआ प्याज यूज़ करते हैं, तो मैं जायका का तला हुआ प्याज यूज़ करती हूँ। वहाँ पे प्रेशर कुकर को मैंने लगा दिया है ढक्कन। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और साथ में बनेगा मेरा नाश्ता। अच्छा, मैंने नोट किया है जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, शायद हम खिड़कियाँ वगैरह खोल के बैठते हैं तो खूब बाहर से आवाज़ें आती हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, साइकिल गुजर रही है, लोग बातें कर रहे हैं। सर्दियों में पता ही नहीं चलता कि बाहर इतना रौनक मेला होता है। मेरा ख्याल है सर्दियों में वैसे भी हम बाहर निकलते ही नहीं हैं। ये समर्स ही हैं जो इतनी रौनक लेकर आती हैं कि हर आदमी बाहर निकल कर आ जाता है। तो मेरे वॉइस ओवर के बैकग्राउंड में अगर आपको गाड़ियों की और लोगों की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि मेरे बराबर में एक बड़ी सी खिड़की खुली हुई है और बाहर जो है वो बहुत रौनक लगी हुई है। तो जी यहाँ पे मैंने ऑमलेट के कर दिए हैं 2 पार्ट, क्योंकि मैंने स्पिनच ऑमलेट बनाया था, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बन गया था। तो हाफ़ कोई और खा लेगा और हाफ़ से हो जाएगा मेरा नाश्ता। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इतना कुछ दिखाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अपने घर की मलका, अपने घर की बॉस, अपने घर की शहज़ादी आप खुद हैं। जिस दिन थोड़ी सी डीमोटिवेटेड हैं, दिल उदास है, दिल परेशान है या फिर सिर्फ बोर है, कोई मसला नहीं है, तो अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करें, खूब पैम्पर करें, अच्छा सा नाश्ता बनाएं, बड़ा सा मग चाय का बनाएं। जाहिर है ये आपने अपने लिए खुद ही करना है। इस वक्त घर में मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं था, तो जाहिर है ये खिदमत मैंने ही करनी थी अपने लिए। तो सारी दुनिया की खिदमत करते हैं तो अपनी क्यों नहीं। बस दिखाना और बताना यही मकसूद था कि खुश रहने के हज़ार तरीके हैं। बस खुशी तो मेरा ख़्याल है आपके अंदर ही होती है। थोड़ा सा खंगालें, हिलाएं जुलाएं, कहीं ना कहीं कोने खुदरे से बरामद हो ही जाएगी और बहुत मामूली चीज़ों में बहुत मज़ेदार किस्म की खुशी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरा केक का मोल्ड बच गया और रेडीमेड केक मिक्स से मैंने बहुत बड़ा और बहुत प्यारा केक भी बना लिया। इसी खुशी में अब हम बर्तन धो लेंगे। जब तक हम बर्तन धो के फारिग होंगे, प्रेशर कुकर का प्रेशर खोलेंगे। यहाँ पे हमारा गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, तैयार है। लेकर आए थे बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की अरवी। अरवी आपको पता है यहाँ पे कितनी महंगी मिलती है? सब्ज़ियाँ फ्रेश कनाडा में बहुत महंगी हैं। तो भाई जो पाकिस्तान में फ़्रेश सब्ज़ियाँ खाते हैं ना, बड़ा खुश होकर खाया करें। यहाँ पे तो आपको $10 की जो है वो 1 पाउंड अरवी मिलती है। सोच लीजिए ज़रा कितनी महंगी है। तो बस जी, अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है ना वो मेरा थोड़ा सा हौसला जवाब दे गया था। मेरा दिल चाह रहा था मैं टीवी के आगे जाके बैठ जाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने खुले बर्तन में गोश्त को निकाल दिया ताकि जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त भुन जाए। और प्रेशर कुकर के अंदर जो गोश्त का थोड़ा सा मसाला था उसके साथ मैंने अरवी को डाल दिया। तो बाय द टाइम गोश्त का मसाला भुनेगा, अरवी गलेगी, मैंने बना लिया सैलेड। और ये देखिए तरह फटाफट सब कुछ तैयार हो गया। अब आपने करना कुछ नहीं है, इन सब की आपस में दोस्ती करा देनी है। अरवी और गोश्त को मिला दीजिए और इसको जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दीजिए। थोड़ी देर में तरी ऊपर आ जाएगी, मज़ेदार किस्म का अरवी गोश्त तैयार हो जाएगा। सिंपल। और जी जैसे ही हमारा शोरबा तैयार हो गया है, तरी ऊपर आ गई है, इसमें मैंने इमली का थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्चें डाल के 5 मिनट ढक के रखेंगे। गरम मसाला डालेंगे, ज़बरदस्त किस्म का अरवी गोश्त तैयार हो जाएगा। हमारे घर में अरवी गोश्त खाया जाता था लेमन के साथ, मेरे ससुराल में खाते हैं इमली के साथ। इमली डालेंगे तो लेमन मत डालें, लेमन डालेंगे तो इमली को भूल जाइए, जो आपको सूट करें। और यहाँ पे मैंने केक को उल्टा कर लिया है और इसमें से पार्चमेंट पेपर निकाल दिया है और इसके अंदर अब मैंने डाल दिए हैं काफ़ी सारे सुराख। डाल दिए हैं क्या मतलब, कर दिए हैं सुराख। और ऊपर से अब मैं दूध डालूंगी तो ये बहुत अच्छे से इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। आप देखिए इतना स्पंजी केक है, सारा दूध 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। आधा कप चॉकलेट चिप्स लीजिए, उनके साथ थोड़ी सी क्रीम डालें, माइक्रोवेव कर लीजिए। थोड़ी देर में जो है वो ज़बरदस्त किस्म का गनाश तैयार हो जाएगा। इसको आप ऊपर से स्प्रेड कर लें। केक का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उसको आपने दूध भी डाल के मॉइस्ट करना है और ऊपर से ये चॉकलेट लगानी है। इसको आप कोई सा भी डिज़ाइन बना दें। आपको पता ही चल रहा है कि आज मेरा कोई काम करने का मूड नहीं है, तो बस मेरा डिज़ाइन भी बस ऐसा ही है कि इसके ऊपर से कोई चीज़ घूम घाम के कहीं निकल गई है। डिज़ाइन तो बन गया ना, बस हम इसी पे खुश हैं। और देखिए जी, एक डिज़ाइन हमारे हाथ पे भी बन गया। जब भी अवन का काम करो तो कोई ना कोई तोहफा तो अवन मुझे देता ही है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा केक भी तैयार, हमारा खाना भी तैयार। खैर से जो है वो बच्चे वापस आए, उन्होंने खाना खाया और खाने के बाद उन्हें सरप्राइज़ के तौर पे मिला केक। वो बड़े खुश हुए कि अम्मी तो किसी मूड में नहीं लग रही थी सुबह में, पर इन्होंने कितना काम कर लिया। और यहाँ पर हो रही है हुसैन साहब की कुरान की क्लास। किसी ने मुझे मीम भेजा था कि जिस दिन अम्मा की तबीयत ख़राब हो या मूड ख़राब हो तो उस दिन वो दीवारों से सीढ़ियाँ लगा के ऊपर चढ़ के जाले साफ़ करेंगी, सोफ़े हटा के सफाइयाँ करेंगी। होता है कि नहीं होता? आई थिंक मदर्स को ना किसी तरह का एक गिल्ट होने लगता है जिस दिन वो कम काम करती हैं या बहुत आराम करती हैं ना, तो उसके बाद वो उठ के ऐसे सुपर वुमेन बन जाती हैं कि दौड़ती हैं, भागती हैं, हर चीज़ उथल पुथल कर देती हैं कि भाई नहीं, ये जो मैंने 3-4 घंटे इतने फ्री बैठ के गुजारे हैं ना, तो अब इनको किसी ना किसी तरह से कॉम्पनसेट करना है। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? ज़रूर मुझे बताइएगा। और जी यहाँ पर हम चल पड़े हैं ज़रा सा मौसम का नज़ारा लेने के लिए कि किसी तरह से जो है वो तबीयत और बहाल हो जाए। यहाँ पे अब बहुत सारी हाई राइज़ बिल्डिंग्स बन गई हैं और उनके सामने इतने खूबसूरत इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, देख के दिल खुश होता है। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी और उन्हें ना फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है। वो जहाँ भी अच्छी चीज़ देखती हैं तो तस्वीर खींचने खड़ी हो जाती हैं, तो इस चक्कर में मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। ज़ाहिर है वो अपनी तस्वीरें खींच रही होती हैं और मैं दुनिया के जायज़े ले रही होती हूँ। अगर आप देखें तो इस मौसम का फ़ायदा लोग कितना उठा रहे हैं। शाम को 6 सवा 6 हो रहे हैं, आपको सड़कों पे, गलियों में हर जगह पब्लिक नज़र आएगी। आपने मेरे 6 महीने पहले के व्लॉग्स देखे हो तो दूर दूर तक हू का आलम होता था, बंदा ना बंदे की ज़ात, सिर्फ एक सबीन है जो टहल रही हैं, है ना? होता था ना ऐसे। अब आप देखिए ज़रा, चाहे बंदा व्हील चेयर में है, चाहे उसके साथ डॉगी है, चाहे उसके साथ बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, या एक्सरसाइज कर रहा है, या साइकिल चला रहा है, या वॉक कर रहा है। मतलब दुनिया इस वक्त अपने फ़न लेवल पे ना उरूज पे है। बहुत तफरी है, सूरज के साथ साथ कहते हैं ना ज़िंदगी है। बस ये आपको कनाडा में ही दिखेगा। हर रंग और नस्ल का आदमी जो है वो इस वक्त टहलने बाहर निकला हुआ है। बर्फ़ से ढकी हुई सड़कों में और साइड वॉक्स में वॉक करना नामुमकिन होता है और इतनी ठंड होती है। तो जब इतना खूबसूरत मौसम नज़र आता है ना, तो ख़ुद ही दिल चाहता है कि थोड़ी देर जो है वो बाहर की हवा का मज़ा ले लें, कोई फ्रेश हवा में जो है वो सांसें ले लें, कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लें। और जी यहाँ पे गूस जो हैं वो वापस आ गई हैं। ये लेडीज़ बहुत सारी होती हैं यहाँ पे, और जब भी सड़क क्रॉस करती हैं आपको पता है हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है। कोई भी इसको मार के कहीं नहीं जा सकता। अगर ये सड़क क्रॉस करेगी आपने वहीं गाड़ी खड़ी करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मेरी फ्रेंड को यहाँ पे किसी से काम था तो वो वहाँ गई। तो ये एक मॉन्यूमेंट था जो लगा है पता नहीं कितने सालों से। होता है ना आपकी गलियों, चौबारों, चौराहों पे कोई मुजस्मे बने हुए होते हैं जिनको आपने कभी गौर से देखा ही नहीं होता, पता ही नहीं होता क्या है ना? लाहौर में चुबुर्जी के अंदर जाके कितने लोगों ने देखा है? बहुत कम ने। या मुक्का चौक को उतर के कराची में कितने लोगों ने देखा है? मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं। तो इसी तरह से जो है ना, मैंने भी ये मॉन्यूमेंट पहली दफ़ा देखा और मैंने रियलाइज़ किया कि जंग में जो इनके सिपाही काम आए थे उनकी इन्होंने शक्लें बनाई हुई थी, और इसमें एज वाइज शक्लें थी। बहुत यंग लड़के भी थे और बहुत उम्र वाले आदमी भी। हैरत की बात है ना, कभी ज़िंदगी में गौर ही नहीं किया इस बात पे। और मुजस्मे बनाने वाले ने कितना गौर करके ये मॉन्यूमेंट बनाया है। बस ऐसे ही होता है कि लाइफ जो है वो गुज़रती जाती है और आप चीज़ों पे गौर ही नहीं करते। गौर किया करें, तदब्बर करने का तो हमें हुक्म भी दिया गया है। आस पास दाएं बाएं गौर से देखा करें, नई नई मज़ेदार चीज़ों को सीखने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जनाब घर पहुँचे, एक कप बड़ा सा चाय का दोबारा बनाया। देख रहे हैं कितनी रोशनी है। अभी शाम के 8 बज रहे हैं, लगता है कि 8 बज रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग। ये मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ है। इस दफ़ा मैंने जो 2-3 चीज़ें ख़रीदी हैं वो मुझे बहुत पसंद आई।
ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल कैंडल लगती है मगर है ये इलेक्ट्रॉनिक। इसमें आप डालेंगे सेल, उसके बाद ना सिर्फ इसके ऊपर का बल्ब जलेगा बल्कि इसके आसपास जो फेरी लाइट है वो भी जलेगी। तो इंशाल्लाह ताला किसी दावत में इसको डिस्प्ले करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आई डोंट नो मैं इसको कहाँ इस्तेमाल करूँगी, इसको स्टोरेज के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम में, किचन में, आपके ड्रेसिंग टेबल पे या फिर आपकी स्टडी टेबल पे, बहुत सारी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा बास्केट्स का एक सेट है, इसमें 4 या 5 बास्केट्स हैं, आई थिंक 5 बास्केट्स हैं और 5 डिफरेंट साइजेस हैं। बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब आप लोग बताइए कि इसका क्या फ़र्दर पर्पस हो सकता है। अरे हाँ, आप लोगों की से बात कर रही हूँ तो एक चीज़ याद आई कि किसी ने मुझे कहा था हैदराबादी सूखा गोश्त बनाना सिखाएं। उसके बारे में मेरे पास एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। और जितने लोगों ने कोतमीर लिखा था धनिया के लिए, बिल्कुल सही लिखा था, करेक्ट। भूल ही गई थी मैं आप लोगों को ये बात बताना। और ये है बहुत मज़े की चीज़, अगर आप वॉक कर रहे हो और आपको गर्मी लगे या गर्दन में पसीना आए तो आपने इसको गर्दन में डाल के वॉक करनी है। ये पंखे हैं, ये आपके कानों के नीचे आपको मज़े की हवा लगाएंगे, है ना मज़े की चीज़। चलो, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें, इससे आपकी मोहब्बत मुझे पता चलेगी। तो चलें जी, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको आसानी दे। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।